अन्नू और संजू की दोस्ती कॉलेज की किताबों और कॉफी शॉप की हंसी में शुरू हुई थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे अन्नू के दिल में एक गहरी चाहत बन गई। पढ़ाई, हंसी मजाक और छोटे छोटे झगड़े उनकी दोस्ती की पहचान थे। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती अन्नू के दिल में एक गहरी चाहत का रूप लेने लगी। वो चाहती तो थी कि अपनी भावनाएं खुलकर कह दे, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में अटक जाते थे। जब भी संजू किसी और लड़की से बात करता तो अन्नू का दिल जल उठता। वो गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर देती, फिर खुद ही रोने लगती। वो हर रोज बहाने से उसके सामने बैठती, मैसेज करती और कभी कभी गुस्सा भी जताती, पर असल में उसका हर पल सिर्फ संजू के लिए था। एक दिन अपने दिल की हलचल को और नहीं रोक पाई, उसने सीधे संजू से कहा, संजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, मुझे कहीं दूर ले जाओ, शादी कर लो। संजू चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ये कह रही है। तुम सीरियस हो? उसने हकलाते हुए पूछा। अन्नू की आंखें भर आईं। उसने अपने दिल का बोझ उतारते हुए कहा, हाँ, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। रोज तुम्हें देखने के लिए किताब खोलकर बैठती थी ताकि तुम्हारे पास रह सकूं। वो से मैं फ़ोन बंद करती थी क्योंकि तुम्हें खोने का डर लगता था। पापा की पसंद से शादी के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। मेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक, पापा की बात मानकर शादी कर लूं और वो थोड़े दिन खुश रहें, लेकिन मैं जिंदगी भर दुखी रहूं। दूसरा, अपनी पसंद से शादी करूं। शायद पापा कुछ दिन दुखी हों, लेकिन जब मेरी खुशी देखेंगे तो जिंदगी भर खुश रहेंगे। इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन हालात आसान नहीं थे। सिर्फ 2 दिन बाद सगाई और 1 हफ्ते बाद शादी तय थी। अन्नू के पिता रात भर जागकर बेटी का एल्बम देखते और सोचते, थोड़े ही दिनों में मेरी बेटी घर छोड़ जाएगी। उनका मन भारी था, पर वादों और समाज के बंधनों ने उन्हें कैद रखा था। उधर संजू के सामने कठिनाई थी, दोस्ती निभाना या प्यार बचाना। उसने टिकट भी बुक करवा लिए थे, पर जब मौके पर आया तो उसने अन्नू को भगाने का फैसला नहीं किया। शादी के दिन से ठीक पहले अन्नू आखिरी बार संजू से मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। संजू, अगर आज भी तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। संजू ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल चीख रहा था हाँ कहने के लिए, लेकिन होठों से सिर्फ इतना निकला, अगर मैं तुम्हें लेकर भागा तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं ला रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर रहा हूँ, और ये मैं कभी नहीं कर सकता। अन्नू फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। संजू पीछे रह गया, पर उसने अपना प्यार कभी छोड़ा नहीं। वो बोला, जिसका प्यार अधूरा रह जाता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, बस दिखाना बंद कर देता है। समय गुजरता गया। अन्नू अपनी शादी के लिए खुश नहीं रहती। उसके पिता ने ये सब देख लिया। उन्हें एहसास हुआ कि बेटी की असली खुशी संजू के साथ है। एक रात उन्होंने खुद अन्नू का हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, हमें तुम्हारी आंखों का दुख देखना मंजूर नहीं। समाज चाहे कुछ भी कहे, अब तू वही करेगी जो तेरा दिल चाहता है। पिता का ये फैसला सुनकर अन्नू टूटे हुए दिल से फिर जी उठी। वक्त गुजरा, हालात बदले। जब सच्चाई पिता के सामने आई तो उन्होंने समझा कि बेटी की असली खुशी संजू के साथ है। उन्होंने वादा तोड़ दिया, समाज की परवाह छोड़कर बेटी के लिए सही फैसला किया। आखिरकार अन्नू और संजू मिल गए। अन्नू ने उसका हाथ थामा, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। संजू ने महसूस किया, प्यार छुपाने से नहीं बल्कि साहस से जीतता है, और कभी-कभी कुर्बानी देकर भी सच्चा प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।